अरावली के पहाड़ सदियों से खड़े हैं। धूप, आंधी, बारिश और इंसानों की चुप्पी, सब कुछ देखते हुए खामोश लेकिन मजबूत। नए साल की एक सुबह थी। सूरज की पहली किरणें अरावली की चोटियों को सुनहरे रंग में रंग रही थीं, मानो पहाड़ आज भी उम्मीद से भरे खड़े हों। नीचे एक छोटा सा गांव था। वहीं खड़ा था रवि, नजरें पहाड़ों पर टिकाए हुए। बचपन से उसे लगता था कि ये पहाड़ कुछ कहते हैं, बस सुनने वाला चाहिए। थोड़ा शोर, मशीनों की आवाज़। गांव में जश्न था, नए साल का जश्न था। नई सड़कें, नई फैक्ट्रियां और तरक्की का शोर। लेकिन लोग दुखी थे, क्योंकि अरावली को काटकर पत्थर निकाले जाने वाले थे। संगीत धीमा और गंभीर। रवि अकेला पहाड़ों पर चढ़ गया। तेज हवा चल रही थी। पेड़ कम थे, लेकिन हर चट्टान में इतिहास छुपा था। उसे दादा की आवाज़ याद आई। बेटा, अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं, ये धरती की रीढ़ है। तभी उसे लगा जैसे पहाड़ बोल उठे हों। मैं अरावली हूँ। मैं सिर्फ पत्थर और मिट्टी का ढेर नहीं, बल्कि इस धरती के इतिहास का सबसे पुराना गवाह हूँ। जब समय ने अपनी पहली करवट ली थी, मैं तब भी यहीं था। मैंने युगों को बदलते देखा, सभ्यताओं को बनते और बिगड़ते देखा, लेकिन मैं अपनी जगह अडिग खड़ा रहा। मैंने अपनी भुजाएं फैलाकर तपते हुए रेगिस्तान को रोका, ताकि तुम्हारी खुशहाली सुरक्षित रहे। मैंने पहाड़ों के सीने को चीरकर नदियों को रास्ता दिया, ताकि तुम्हारी प्यास बुझ सके। मेरी कोख में बेशकीमती खनिज और औषधियां छिपी हैं, जो मैंने बिना मांगे तुम्हें सौंप दी। लेकिन आज मैं थक रहा हूँ। आज मशीनें मेरे वजूद को कुतर रही हैं, मेरे जंगल सिमट रहे हैं और मेरी शांति भंग हो रही है। याद रखना, मैं केवल एक पर्वत नहीं, तुम्हारा रक्षा कवच हूँ। अगर मैं टूट गया तो थार का रेगिस्तान तुम्हारे शहरों को निगल जाएगा। अगर मैं बिखर गया तो तुम्हारा भविष्य भी रेत की तरह हाथों से फिसल जाएगा। मैं आज भी खड़ा हूँ, सिर्फ अपने लिए नहीं, तुम्हारे कल के लिए। मुझे बचा लो, इससे पहले कि मैं सिर्फ इतिहास के पन्नों में रह जाऊं। रवि की आंखें नम हो गईं। शाम को गांव वाले इकट्ठा हुए। रवि ने कहा, अगर अरावली बचेगी तो पानी बचेगा, हवा बचेगी और हमारा कल भी बचेगा। नया साल विकास का हो, विनाश का नहीं। कुछ लोग हंसे, कुछ रुके और कुछ ने सोचना शुरू किया। कुछ महीनों बाद पेड़ लगाए गए, खनन रुका और अरावली आज भी खड़ी है, थोड़ी थकी हुई पर जिंदा। क्योंकि याद रखो, अरावली के पहाड़ हमारी ढाल है। उन्हें बचाना मतलब अपने आने वाले कल को बचाना। आइए इस नए साल में हम सब मिलकर एक हरित संकल्प लें। इस साल हम न केवल एक पौधा लगाएंगे, याद रखिए, जब पेड़ रहेंगे तभी हमारा देश हरा भरा और खुशहाल रहेगा। एक पौधा, एक संकल्प, एक बेहतर भविष्य के लिए। आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।